उन्होंने 10-10 एकड़ 15-15 एकड़ जमीन तो बना ली, लेकिन ध्यान रखना केवल वो जमीन नहीं बना पाए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, एजुकेट बना दिया, उनके बच्चों के पे पैकेज हैं 20 लाख रुपए साल, 25 लाख रुपए साल, 1-1 करोड़ रुपए की एक साल में। तो जब आपने धन नहीं बनाया और अगर अच्छा सपूत बना लिया तो वो तुम्हारे लिए धन कब बना देगा पता नहीं चलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, एक ही साल में जमीन आ जाएगी। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा, भाई से भी कपट, यहाँ से भी खींचातानी, वहां से भी खींचातानी, और खींचतान करके धन इकट्ठा करके पाप मोल लेके चले गए, है ना। पाप अकेला इकट्ठा, क्योंकि धन तो साथ में जा नहीं सकता, सुई भी नहीं जा सकती, तो पाप अकेला लेके चले गए। तो संतान कैसी निकल गई कपूत। तो लड़ भिड़ के एक साल में 2 एकड़, फिर 3 एकड़, फिर 5 एकड़। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान रखिएगा पिताजी, ज्यादा जोड़ने से ज्यादा, अगर तुम्हारा बेटा बात नहीं मान रहा है तो समझाना बंद कर दो। मैं आप सबसे भी एक निवेदन करूं, बुजुर्गों से, बड़ों से, अच्छों से, बुरों से, सबसे, बेटा बेटियों को 1-2 बार समझाओ, बेटा ऐसा कर लो, और बात कटने लगे ना तो समझाना बंद कर दो। क्योंकि 100 बार भी अगर तुम समझा रहे हो और तुम्हारी बात मानी नहीं जा रही है तो वाणी काम करना बंद कर दी है, वाणी की शक्ति उस पर काम नहीं कर रही है। वहां से दिशा मोड़ दो और अपनी वाणी को समझाने में मत लगाओ। अपनी वाणी को 10वें स्कंद पाठ करवाओ, या वो ना बने तो 12 अक्षर मंत्र बोलो, सभी बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये वाणी 2 काम करेगी। एक, जो तुम समझाना चाह रहे हो ना बच्चे को, अगर भगवान की कृपा हुई और तुमने अच्छा जाप कर लिए तो तुम्हारी वाणी करंट जैसा काम करेगी और बच्चे मानने लगेंगे। और अगर नहीं भी माने तो एक काम जरूर होगा, 12 अक्षर मंत्र से इस भव सागर पार हो जाओगे। आदरणीय श्रोताजनों, तो कुछ तो मिलेगा। तो पिताजी आप एक काम करो, आप तो घर छोड़ो, वन में जाओ। आत्मदेव जी गए कि मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, चलो आत्मा को तो कुंदन बना। आदरणीय श्रोताजनों, 7-8 मिनट की जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, 5:45 बज गए, 6 बजने में 5 मिनट पहले कथा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मगर बैठना ऐसा पड़ेगा, नहीं तो 8 बजे तक सुनाऊंगा, ऐसे सीधी कमर, सावधान। अच्छा, सब लोग कहते होंगे महाराज आप हम जाने, बैठना बड़ी तपस्या हो गया जी, शरीर काम करना बंद कर दिया, आसन खत्म हो चुकी है, वासन भी खत्म हो गए हैं, राशन भी महंगा हो गया है, और तीनों चीज पहले के जमाने में मजबूत थी। आसन, जहां बैठ जाते थे लाख साल बैठते थे, अब तो 1 घंटे के बाद ऐसा लगता है घुटना टूट जाएगा। आसन और वासन, वासन मतलब बर्तन, 100 लोग भी आ जाते थे तो बर्तन होते थे। और मुझे तो पुराने लोग बड़े अच्छे लगते थे जी, हाँ, वो गड़ुआ एक बार लेते थे, परदादा भी पानी पीता था, दादा भी पीते थे, पिता भी पीते थे, और हम भी पीते थे। और जिस दिन मुसीबत पड़ जाती थी तो वो गड़ुआ 500 में गिरवी भी रख जाता था। सोचिए आदरणीय श्रोताजनों, हमारे पूर्वजों का दिमाग, पराते, गड़ुआ, कांसे के, तांबे के, पीतल के, तो 3-3, 4-4 पीढ़ी तक उपयोग होता था और मुसीबत में काम भी देते थे। और आजकल के डिस्पोजल तो 1 मिनट पहले पियो और यूज एंड रद्दी में भी नहीं बिक रही है। तो हमारा जो है ना वासन भी खत्म और राशन तो इतना महंगा है, कुछ बोला नहीं जा सकता। तीनों कमजोर हैं, और जब तीनों कमजोर होंगे तो साधना कैसी होगी। तो कुछ कोशिश करें, 5 मिनट की बात मैं आपसे निवेदन करूं। धुंधकारी आत्मदेव जी तपस्या करने, धुंधली ने आत्महत्या की, धुंधकारी ने 5 गड़िका लाई,
और उनको खिलाते खिलाते परेशान हुआ, गणिकाओं ने उससे मार दिया। गणिकाओं को दो रूप कहा गया, एक आँख कान नाक मुंह, ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये गणिका कही गई है। मतलब इनको जितना दे दो उतने में संतुष्ट नहीं होते, अपने आप को बेचते बेचते भी ये अपना सुख चाहे, वो गणिका कहलाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधकारी मर गया और कहते हैं भूत बन गया, प्रेत बन गया। प्रेत कैसा बना? जैसे ही गोकर्ण जी घर आए तो अलग अलग रूपों में दिख रहा है, बैल के रूप में, गैया के रूप में, कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में, हाथी के रूप में, शेर के रूप में। आप लोगों ने भूत देखा है? किस किस ने देखा है भूत? हाथ उठा के बताओ। मैंने देखा है। आप लोग? कैसा होता है? काला काला सा नहीं, भूरा भूरा सा, बिना सिर वाला होता है। अजी भूत होता है कि नहीं ये तो बताइए आप। कौन कौन को लगता है भूत होता है? ऐसे करो यार, वोटिंग करो। होता है? कुछ दीदियां कह रहे नहीं हो रहा है भाई। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको क्या कहते हैं? भूत है। जो बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है, दो चीजें कहते हैं, गधई है और भूत ही है। ऐसा क्यों कहते हैं? भूत ही है क्यों कहते हैं? भूत है इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसको अकल नहीं होती ना वो क्या कहलाता है? भूत कहलाता है। आप लोगों में से कौन कौन है जिनको भूत बनना है अगले जन्म? नहीं बनना है? अच्छा मालूम है जो अच्छे कर्म नहीं करते कहते हैं उनको कढ़ाइया में तला जाता है। सही बात है, तलते हैं। गरुड़ पुराण तो सुना ही होगा, लेकिन ये सच में होता है कि झूठ में होता है? तो मैं आपको बता दूं, भूत भी होते हैं, नरक भी होता है और कढ़ैया में तला भी जाता है। कैसे? तो जो अच्छे कर्म नहीं करते, जो बुरे कर्म करते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं और भूत बनते हैं। मनुष्य शरीर में जो माता पिता का आदर नहीं करते, धर्म नहीं करते, परस्वार्थ नहीं करते, वो भूत बनते हैं। और कौन कौन से भूत बनते हैं? कई कुत्ता वाले भूत बनते हैं। आपने गांव में कुत्ता देखा होगा, कई दरवाजा में बैठे रहते हैं। अच्छे 2 लठिया भी मारो फिर भी थोड़ी देर बाद घूम फिर के आ जाते, मेरा घर बैठे रहते। तो भूत नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, वो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए जोड़े, जमीन जायदाद बनाए, हमें जन्म दिया और हम ही में बस मोह माया थी। अच्छे कर्म नहीं थे तो मनुष्य फिर से बन नहीं पाए, तो भगवान ने उन्हें कुत्ता बना दिए। लेकिन प्रेम बिल्कुल ही है, इसलिए दरवाजा में रक्षक बन के खड़े हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैठे हैं 12 बजे रात को भी कोई निकल जाए तो भों 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 भों। वो जो बिल्ली है ना वो तुम्हारी परदादी सास है, जिसने कभी किसी को रोटी नहीं खिलाई, सॉरी, लेकिन अब खुद ही चुरा चुरा के खा रहे। आपने वो छिपकली देखी होगी जो आपने ध्यान दिया होगा, गोदरेज के किनारे ऐसी बैठी रहती है। अपन जैसे ही गोदरेज खोलते हैं पैसे निकालते हैं पूरी ऐसी देखती है। वो छिपकली नहीं है, वो वही वाली सासू माँ है जिसने पूरी जिंदगी चाबी संभाला था, मर गई तो छिपकली बन के चिपकी है गोदरेज के किनारे। बोलो राधे राधे। अब आपको लग रहा होगा ये सच में है? तो जी हाँ, यही भूत है। जितनी चींटियां हैं, जितने हाथी हैं, जितने कुत्ते हैं, जितनी बिल्ली हैं, जितने बकरे हैं, ये सब भूत हैं। और जो बताया गया है जैसे कर्म करो वैसे ही फल मिलता है। तो जितने बकरे ना काट काट के और कढ़ैया में लाके मटन जैसे तला जाता है ना, वो ही है नरक, जिनको हम कढ़ैया में तलने वाला बताते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, मछलियों को देखे आपने? काट काट के जोर से बजा लीजिए। जी हाँ, अगर आप मछली बन गए तो मछलियों को काट काट के, मुर्गा के बारे में तो जाने होंगे आप, मुर्गा बन गए तो गर्म पानी डाला जाता है, पूरा चमड़ा उड़ जाता है और फिर उसको काटा जाता है। तो जितने भी नरकों में वर्णन है, और चीन में आपके पड़ोस
पड़ोस में हैं, सांप को खाया जाता है उबाल उबाल के, बिच्छू को, केंचुए को। तो जितने भी बुरे कर्म कर रहे हैं पूरे विश्व में, वो जाके चाइना में जा रहे हैं, और पूरा नरक आज वर्तमान में पूरा चीन में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की प्रत्यक्षम किम नरक। तो आपको भूत बनना है कि मनुष्य बनना है? तो अच्छे कर्म करने लगो, नहीं तो जितने पकोड़ा जैसे तले जाते हैं। जब भी मुर्गा बनाओ, मछली बनाओ या जी बकरा बनाओ, तो नर्क को याद कर लो कि ये वही वाला गरुड़ पुराण है जो यहाँ घटित हो रहा। तेल खोलता है और जब बघार लगती, और सब याद रहता है कि मैं ही हूँ जो। और एक बात और ध्यान रखना, कई लोगों को ना भूत बड़े दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जिनके शरीर को तुम बघार के खा गए हो, वो पीठ में जाके हुईया हुई तो खेलेंगे, और रात भर तुम्हें उठा उठा के तो पटकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो भटक रही है। कहाँ? दुनिया में नहीं, तुम्हारे पेट के अंदर, जहाँ पर उसके शरीर को तुमने खाया है। बोलो वृंदावन में हरि लाल। तो पूरे भूत होते हैं। अब इनके लिए किया क्या जाए? भूत तो बन गए सब। तो गोकर्ण जी ने एक काम किया, गया जी में गए और गया जी में श्राद्ध किया। आप लोगों में से गया जी कौन कौन गए हैं? हाथ उठा के बताओ। उठाए रहे, देख लो अपने पूर्वजों को, इन्होंने गया जी में पिंडदान किया। वाह वाह, प्रणाम करता हूँ आप सबको। अपने पूर्वजों को गया ले जाया करो, है ना? कौन कौन है जो पितृपक्ष में 15 दिन अपने पूर्वजों को पानी देते हैं? हाथ उठाए। वाह, आपको पता है जो पूर्वजों को पानी हम देते हैं ना, उससे क्या होता है? उससे हमारी जो जड़ है वो हरी रहती है, और जब जड़ हरी रहेगी तो पत्ते भी हरी रहेंगे। जड़ सुरक्षित रहेगी तो पत्ते भी। और कुछ लोग जो गया जी जाते हैं 3, 4, 5 हजार रुपये खर्च करके, और वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं और जाके पंडा वहाँ बता देते हैं कि सुनो अब कुछ नहीं करना, तो घर में आके पानी भी बंद कर देते हैं, भोजन देना भी बंद कर देते हैं। उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है विशेष, कि पानी बंद मत करना, भोजन बंद मत करना। कारण ये है, ये एक परंपरा है। अगर तुम्हारे द्वारा बंद हो गई और 2, 4, 10 साल में हम खत्म हुए तो हमारा भी पानी मिलना बंद रहेगा, क्योंकि बच्चे देखेंगे नहीं तो कहेंगे हमारे घर में चलता ही नहीं है, और चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पानी देना भी है और भोजन भी देना है, क्योंकि ये परंपरा भी जरूरी। हाँ, अगर आपके पूर्वज मुक्त हो गए हैं, जैसे दिल्ली में कोई हमारा रिश्तेदार रह रहा है और हमने उसके अकाउंट में पैसे डाले और वो वहां नहीं रह रहा है, तो दिल्ली तक पैसा जाएगा और उसके बाद अकाउंट में वापस आ जाएगा, अगर किसी ने नहीं निकाला तो। ऐसे ही अगर हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, और अगर उनकी मुक्ति हो गई है तो वहां तक जाएगा और फिर से हमारे ही पास वापस आ जाएगा। क्योंकि पुण्य खराब नहीं होता, जैसे पैसे नष्ट नहीं होते वैसे ही पुण्य भी नष्ट नहीं होता। हमारा भला हो जाएगा आदरणीय श्रोताजनों, और परंपरा भी बनी रहेगी। लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ पिंडा पाड़ने नहीं जाते, ऐसा लगता है 5-7 हजार रुपये खर्च करके अपने पूर्वजों से हमने पिंडा छुड़ा के आ गए बस महाराज। और उनसे कहो कि भैया तुम पानी क्यों नहीं देते? बोले हमने तो कर लिए, बच्चे कहाँ करें? ऐसा क्यों? बच्चे भी पानी देंगे और हम भी पानी देंगे। हमें इनसे पीछा नहीं छुड़ाना है, इन्हें संभाल के रखना है। जड़ को खत्म करने से कोई पत्ता हरा नहीं होगा, और पूर्वजों को खत्म करने से कोई जीव सुखी नहीं होगा। पितृदोष हमेशा बना रहेगा। तो धुंधकारी ने कहा भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई, मुझे मुक्त करो, मैं भूत बन गया हूँ। तो सूर्य नारायण भगवान को निवेदन किया, क्या किया जाए? सूर्य नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान सूर्य नारायण, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान को जल कौन कौन चढ़ाता है? सूर्य नारायण भगवान। आपको पता है सूर्य नारायण को ही भगवान की उपमा दी गई है। इस दुनिया में किसी को नारायण नहीं कहा गया, एक को नारायण कहा गया है, सूर्य नारायण। क्यों? क्योंकि परमात्मा का प्रारब्ध नहीं होता और सूर्य की परछाई नहीं होती।
इस दुनिया में सबकी परछाई है, पहाड़ की, पंखा की, मेरी, तुम्हारी, लेकिन दुनिया में एक है जिसकी कभी परछाई नहीं है, उसका नाम है सूर्य। तो परमात्मा का प्रारब्ध नहीं होता, सूर्य की परछाई नहीं होती, और परमात्मा कभी अस्त नहीं होता, और सूर्य भी कभी अस्त नहीं होता। आदरणीय श्रोताजनों, जो हमेशा उदित है। और आपको पता है इस दुनिया में सूर्य 152 बार उदय होता है पूरे विश्व में। भारत में जैसे 5 बजे उदय हुआ तो 5:30 बजे पाकिस्तान में, 6 बजे के किनारे किनारे चीन में, 7-8 बजे अफगानिस्तान के आगे, 9-10 बजे इंग्लैंड में, 11-12 बजे और पश्चिम के देशों में, और 12 घंटे के अंतर से अमेरिका में उदय होता है। मतलब कभी वो अस्त नहीं होता। पहले के जमाने में जब सूर्य डूबता था तो हम क्या कहते थे, अभी 20, 25, 30 साल पहले कहते थे सूर्य डूब गया, लेकिन अब क्या कहते हैं, भारत में डूब गया लेकिन अमेरिका में जाकर उग गया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण गए थे संसार से तो लोगों ने कहा था श्री कृष्ण डूब गए, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी ने प्रकट किया भागवत जी, तो अब कहते हैं वो कृष्ण तो डूब गए लेकिन भागवत भगवान बनकर ये कृष्ण उग गए। आदरणीय श्रोताजनों, ये कृष्ण उग गए, देखो प्रकाश। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विस्तृत। जब श्रीमद् भागवत कथा हम करते हैं ना तो भूतों की भी मुक्ति होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आसपास, ये जितनी चींटियां चल रही हैं, ये जितनी चिड़िया चहक रही हैं, यहाँ पर जो गाय बंधी है वो गाय बंधी है, यहाँ पर पीछे गाय बंधी है, ये जो कुत्ता है ये पीछे सांप है, ये पीछे बिच्छू है, ये सब जो आसपास हमारे हैं ये लाखों करोड़ों जन्मों के हमारे पूर्वज जो हमारी पीढ़ी में जन्मे थे, हमारे द्वारा, हमारे पैसों के द्वारा जब भागवत जी सुनते हैं तो सबका उद्धार हो जाता है और हमारा भी उद्धार हो जाता है। आम के आम और गुठलियों के यह। तो धुंधकारी ये बैठे, कहाँ बैठे हैं? हाँ वो बैठे हैं। ये प्रतिनिधित्व है, ये 7 गांठ के बांस में, यहाँ ऊपर देखो, ये 7 गांठ के बांस में पहले दिन दूसरे दिन ये बांस के नीचे जितनी भी सूक्ष्म रूप से आत्माएं होती हैं वो सूक्ष्म रूप से आती हैं और सुनती हैं, और ये बहुत सुपर विज्ञान है। 7 दिन में धुंधकारी के लिए विमान आया और धुंधकारी जी गोकर्ण जी की भागवत जी से मुक्त हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की। सब लोगों ने कहा यार हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले और अच्छे से सुनो। तो 1 महीने की कथा में जितने भी बच्चे लोग थे उनकी भी मुक्ति हो गई। विश्वासम फलदायक, भागवत जी सुनने से मुक्ति हो जाती है। और भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषों। इस दुनिया में अभी वर्तमान में 7 से 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं। उस 800 करोड़ लोग में 56 देश मुस्लिम देश हैं जिन्हें सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। लगभग 100 देश ईसाई धर्म से हैं, 4-5 बौद्ध धर्म के हैं, कुछ देश नास्तिक धर्म के हैं। एक लौता हिंदुस्तान है जिसमें 125 करोड़ हैं जो हिंदुस्तानी हैं। इनमें से भी सनातन धर्म वाले 90 करोड़ हैं, उसमें से भी राम और कृष्ण को मानने वाले 40-50 करोड़ हैं। उनमें से भी भागवत जिनको जिंदगी में मिल पाती है वो 2-4 ही करोड़ लोग हैं। और उनमें से भी जिनका मन लग पाता है श्री राम और कृष्ण के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 करोड़ हैं। उनमें हम और आप हैं। ये सौभाग्य का विषय है पूरे विश्व में जो हमें मिला है। बोलिए भागवत महापुराण की। आज की कथा को यहीं विश्राम करें। ये कथा यूट्यूब में और फेसबुक में लाइव चल रही है। जिनको हमारी कथा अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि इनका प्रचार होना चाहिए धर्म का, तो आप उस चैनल को गणेश प्रसाद दुबे सरल चैनल को सर्च करें और फिर सब्सक्राइब करें, जिससे और भी जगह हमारी कथा होगी तो आपको सुनने को मिलेगी। और अपनों को भी सुनाएं, अपने रिलेशन में भी सुनाएं, जिससे धर्म लाभ सबको मिले। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम करें, एक छोटा सा भजन गाते हुए और कथा को प्रणाम करें कि तेरी रहमत
रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया, तेरी रहमतों ने हमको, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से, हो दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी रहमतों ने हमको। दोनों हाथों की सेवा। जय जय श्री कृष्ण। यही है साचा दरबार। यूं तो खा रहे थे धोखे, मझधार में थी नैया हो, मझधार में थी नैया हो। यूं तो खा रहे थे धोखे, मझधार में थी नैया हो, मझधार में थी नैया हो। देकर मुझे सहारा, देकर मुझे सहारा किनारे लगा दिया है। देकर मुझे सहारा किनारे लगा दिया है। वो तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको। क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी हो, दुनिया तो है भिखारी हो। क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी हो, दुनिया तो है भिखारी हो। मैंने तो तेरे दर पे, मैंने तो तेरे दर पे दामन फैला दिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से, हो दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी रहमतों ने हमको, वो तेरी रहमतों ने हमको, हाँ तेरी रहमतों ने हमको। सभी अपने स्थान में खड़े हों और आरती प्रज्वलित करें। और आप सबका आयोजन है, जिनको आरती करना है वो एक एक करके आरती भी करते जाएंगे। और माने गांव से हमारे पूर्व जजमान जी आए हैं, आदरणीय ब्रजेश जी फैमिली के साथ आप भी आरती करें। और चंद्रमा मनसो जात चचहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत सा
राज्यं च संयुक्तं बहिनीनां योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद गोतिर दीप ज्योतिर्नमो